अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारिए। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्या करना है? पेपर डिस्कस कर लें। मेरे ख्याल से 2-3 लोग रह गए हैं तो वो बाद में ही देंगे और आप लोगों ने सबने दे दिया तो पेपर डिस्कस करके ही फिर नया चालू करें, वरना वो बीच में फिर वो दूसरा आ जाता है विषय। क्लास यहीं से रखेंगे, वो स्मारक में क्या डिस्टरबेंस ही होगा ज्यादा। सबको यही, कुछ लोगों का यही आ रहा है कि वहां पे आपकी आवाज अच्छी नहीं आती है, गूंजती है, वो रहता है ना, वहाँ काम वाम भी चलता रहता है, मशीनें चलती रहती हैं, ये सब रहता है। अभी तो यहीं से रखते हैं फिर। पेपर मैंने भी आप लोगों को भेजा नहीं है, अगर आप लोगों ने सेव किया हो तो खोल लीजिए, नहीं तो फिर मैं आज भेजूंगी रात को। कठिन था क्या पेपर? बेला भाभी मिली थी सुबह, बोलती है कि इतना पढ़ा था इस बार, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था लेकिन बोले पेपर देख के बोले सब साफ हो गया। ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि थोड़ा फर्क पड़ता है। थ्योरी वैसे आए ना बड़े क्वेश्चन तो वो उसमें अलग होता है, ऑब्जेक्टिव वाले में बहुत बारीकियां हो जाती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में 2 नए कहे हैं उनमें से एक को भी छोड़ा नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं। वे कौन है? कौन है? रेणु जी बोलेंगे आप? आपके बहुत ज्यादा गलत नहीं है, आपको जितनी चिंता थी ना ऐसे ठीक है उस हिसाब से। मैं उभयाभाषी तो पढ़ी ही नहीं थी ना, वो तो पढ़ी ही नहीं मैं बस, इसमें शायद उभयाभाषी होगा। हाँ, उभयाभाषी। सच्चा तो दोनों नियमों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और बस दोनों, एक को भी छोड़ना नहीं है, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साध रहे हैं। तो दोनों का साध रहे हैं, इसका मतलब है उभयाभाषी। उभयाभाषी अवलंबन लेते हैं।
निश्चय नय का, व्यवहार नय का, दोनों का ही नहीं। आपने दिया था शशि जी पेपर? नहीं? आप बता सकते हैं अभी ये प्रश्न सुन के जवाब? उभयाभासी किसका अवलंबन लेते हैं? निश्चय नय का, व्यवहार नय का, दोनों का, या दोनों का ही नहीं? नहीं? आशा आंटी? मैंने तो दोनों का किया है। दोनों सही है ने क्या? होगा। सही है, बढ़िया। मैंने बिना बुक वैसे ही दिया है, पता नहीं क्या होगा। ये अच्छे हैं तो बहुत, मैं तो समझे आपने बुक देख के दिए हैं तो भी अच्छे हैं, लेकिन तो फिर तो बहुत ही अच्छे हैं, बिना बुक के आपने किया है तो बहुत अच्छे। बुक है ही नहीं मेरे पास, आई नहीं मेरे पास बुक। मैंने चलिए तो सिर्फ बहुत बढ़िया। करंट वाला चैप्टर ही पढ़ा और पढ़ा ही नहीं। उभयाभासी दोनों नयों का अवलंबन लेते हैं। उभयाभासी की पहली मान्यता, उभयाभासी की पहली मान्यता है, अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, पहली मान्यता कौन सी है? बोलिए सुनिधा आंटी। पहली वाली ध्यान नहीं, दोनों को उपाधि तो दूसरी वाली है, पहली वाली हाँ दोनों को वो व्यवहार मानता है, वह दोनों को मानता है, निरूपण आएगा ना इसमें। मोक्ष मार्ग दो प्रकार के मानता है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार के मानता है। मोक्ष मार्ग दो प्रकार से मानता है, ये वाला है। हाँ। निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है, क्योंकि दोनों का स्वरूप परस्पर पूरक है, दोनों का स्वरूप परस्पर विरोध सहित है, दोनों ही उपादेय हैं, इनमें से कोई नहीं। दोनों का स्वरूप विरोध सहित है। दोनों का स्वरूप परस्पर विरोध सही है। प्रीति के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं भाई, तालियां होनी चाहिए प्रीति के लिए। बहुत बढ़िया। और जो शशि जी वैद हैं अपने, उनके 80 में से 79 है, एक कम है। बाकी सबके भी अच्छे हैं, लेकिन मतलब समझ लीजिए इससे थोड़ा ऊपर है। ऐसा दोनों का स्वरूप परस्पर विरोध सहित है। एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना, सो कौन सा नय है? एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना। बेला जी, मैं नंबर से पूछती जा रही हूँ, मतलब मेरी स्क्रीन पे जैसे आप लोग नंबर से बैठे हैं वैसा मैं पूछती जा रही हूँ। निश्चय नहीं। निश्चय नहीं, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप निरूपण करना निश्चय। समय सार में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन दूं या ऐसे बताएंगे? स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। स्वभाव से अभिन्न और परभाव से भिन्न। जो श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, वे कौन है? वो है उभयाभासी। उभयाभासी, बढ़िया। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, इनको मोक्ष मार्ग कहना। चलिए, और तो वीडियो बंद है। रेणु जी बोलिए। व्यवहार ने, व्यवहार, इनको मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार। एक ही नय का श्रद्धान होने से क्या होता है? संशय मिथ्यात्व, सम्यत्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, सो ऐसे ही श्रद्धांत से क्या होता है? मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व होता है। बढ़िया। यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया? परमार्थ का उपदेश उसके बिना अशक्य है। व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? महाव्रत, शील संयम, दोनों, या वितराग भाव? वितराग भाव। वितराग भाव। व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन करता है। ऑप्शंस हैं
शरीरादि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा मनुष्य जीव, नारकी जीव इत्यादि प्रकार से जीव की पहचान कराता है। अभेद वस्तु में भेद करके जानने वाला जीव, देखने वाला जीव इत्यादि प्रकार से जीव की पहचान कराता है। परद्रव्य के निमित्त मिटने की अपेक्षा द्वारा वीतराग भाव की पहचान कराता है। और चौथा है उक्त सभी। उक्त सभी, ठीक है। जीव के संयोग से शरीर आदि को उपचार से जीव कहा जाए सो क्या है? ऑप्शन है यथार्थ है, कथन मात्र है, परमार्थ है, श्रद्धान करने योग्य है। आशा आंटी। मैंने तो यथार्थ ही लिखा है शायद, वो आएगा कथन मात्रा आएगा। हाँ, कथन मात्र है, क्योंकि यथार्थ, परमार्थ और श्रद्धान करने योग्य तीनों, कभी कभी ऐसा देखना चाहिए तीनों के तो अर्थ एक ही है, तो तीन आंसर तो होंगे नहीं, आंसर तो एक ही होगा। तो जो डिफरेंट है वो अगर कभी नहीं आए ना, मतलब ट्रिक है ये, कभी अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो ऑप्शंस है वो तीन तो एक से है ना, उनका भाव तो एक सही है। जीव के संयोग से शरीर आदि को उपचार से जीव कहा सो कथन मात्र है। मैंने 13 में भी सेकंड नंबर का लिख दिया, अभेद वस्तु में भेद करके जानने वाला जीव और सो उपरोक्त सभी नहीं करे। हाँ, मैंने कोशिश ये की है कि जो मतलब भले ही उसमें ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े बन गए थे, लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है वो आ जाए किसी भी तरह से। अब वो तीनों बातें हैं, मतलब उसमें फिर एक को छांटना वो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था, तो तीनों लिख दिए ताकि अपने को पढ़ने में तो आए कि ये तीन है, व्यवहार ने किस तरह से प्रतिपादन करता है। पर द्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो क्या होगा? आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परद्रव्य आत्मा के अधीन हो जाए, उक्त दोनों और दोनों ही नहीं। उक्त दोनों। उक्त दोनों, अगर परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो जाए तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता धर्ता भी हो जाए और परद्रव्य आत्मा के अधीन हो जाए। आत्मा वीतरागी होता है, घर गृहस्थी छोड़कर, व्रत आदि छोड़कर, अपने रागादि भाव छोड़कर, इनमें से कोई नहीं। रागादि भाव छोड़कर। रागादि भाव छोड़कर। पिछला वाला मेरा रॉन्ग हो गया। मैं उक्त दोनों लिखते लिखते उसमें आत्मा का कर्ता धर्ता लिखती। निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो, फिर से, निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो कार्यकारी हो, उल्टा अकार्यकारी हो जाए, मोक्ष मार्ग हो, सम्यक तो हो जाए, उल्टा अकार्यकारी। उल्टा अकार्यकारी हो जाए। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश दे, मतलब पहला ऑप्शन है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। दूसरा, उसके व्यवहार ही निश्चय बने को प्राप्त होता है। उक्त दोनों और उसे ही उपदेश देना योग्य है। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे क्या करना है? समीक्षा। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? समीक्षा फोटो तो नहीं है कहीं? चलिए, विनीता आंटी होती। हाँ जी, उसे उपदेश देना योग्य नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सुन लिया, उसे उपदेश देना योग्य नहीं है। और दोनों बात करके तीसरा नंबर आएगा सही, उक्त दोनों। लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? मैंने आंसर लिख रखे सिर्फ 18 नंबर। ठीक है जी। जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश देना भी योग्य नहीं है और उसके व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। दोनों आएंगे। नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो ऑप्शन है सच्चा श्रद्धान है, यथार्थ भाव है, उक्त दोनों, मिथ्या बुद्धि है।
क्वेश्चन वापस एक बार क्वेश्चन वापस बोले ना प्लीज। नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो सच्चा श्रद्धान है, यथार्थ भाव है, दोनों, उक्त दोनों, और मिथ्या बुद्धि है। मिथ्या बुद्धि, मिथ्या बुद्धि है। नयों द्वारा एक ही वस्तु को ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो ऐसा नहीं। यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना, ऐसी मान्यता है। सत्य, यथार्थ, भ्रम, इनमें से कोई नहीं। भ्रम आएगा इसमें। भ्रम, ऐसी मान्यता। अपने पेपर तो बहुत ही अच्छा बनाया, पर हमारी बुद्धि कम है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एक आध गलत हो जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर 80 में से 70 तक आते हैं तो बहुत अच्छे हैं। कुछ तो उस समय तत्कालिक, मतलब वो होता है ना, उस समय एकदम से हो जाता है माइंड। हाँ, 80 में से 40 आ रहे हैं तो फिर आप कह सकते हो मेरी बुद्धि कम है। 70 तक आते हैं तो ठीक है, वो हो जाता है कुछ कुछ। तो वस्तु का विचार करने पर पहला है शुभोपयोग मोक्ष का घातक है, शुभोपयोग मोक्ष मार्ग है, शुभोपयोग उपादेय है, उपरोक्त सभी। शुभोपयोग मोक्ष का घातक है। मोक्ष का घातक है। मैंने ये ट्रिक बता दी आपको। आगे से जैसे इस तरह के जो वाक्य वाले आते हैं ना, अब इसमें ऑप्शंस देखिए आप, तो एक ऑप्शन का भाव अलग जा रहा है, दो ऑप्शंस के भाव एक से आ रहे हैं, तो फिर जो अलग होगा वो आंसर होगा नहीं, अगर अपने को समझ में आ रहा है तो। बोलिए भारती आंटी। मैं कहा ये ट्रिक से करने तो ठीक है, चलिए आप ट्रिक से कर लिए, लेकिन एक्चुअली में तो आना चाहिए ना। नहीं, एक्चुअली तो आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं समझ अब में आ रहा ऐसे है, तो अपन अपने लगा। को ये तो गेस वर्क ही हो गया ऐसे। लेकिन मतलब एग्जाम के लिए भी अब क्या करें। आपने नंबर डाल दिए क्या? नहीं, नंबर अब डालूंगी रात को, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, टाइम भी थोड़ा नहीं मिला, याद भी नहीं रही एक्चुअली में, ऐसा हुआ। जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां प्रवर्तन करना, अशुभोपयोग में, शुभोपयोग में, दोनों में ही नहीं। शुभ उपयोग में। शुभोपयोग में पर द्रव्य का साक्षीभूत रहता है। शुभोपयोग हो तब, अशुभोपयोग हो तब, शुद्धोपयोग हो तब, और इनमें से कोई नहीं। शुद्धोपयोग होता। शुद्धोपयोग हो तब। द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, और शुद्धोपयोग ऑप्शंस हैं। शुद्धोपयोग भी उत्कृष्ट होता है, कभी कभी होता है, होता ही नहीं, गौण रूप से होता है, होता ही नहीं, होता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि का डैश तो डैश का कारण है नहीं। मिथ्या दृष्टि का डैश खालिस्तान तो डैश खालिस्तान का कारण है नहीं। ऑप्शन बताने हैं या ऐसे ही बताओगे समीक्षा? शुभोपयोग शुद्धोपयोग। हाँ, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। उभयाभासी ऑप्शंस हैं। व्रतादि शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम द्रव्य तक प्राप्त करता है। निश्चयाभास की प्रबलता होने पर कुगति में भी गमन करता है। उक्त दोनों और सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लेता है। उक्त दोनों, उक्त दोनों व्रतादि रूप करता है तो द्रव्य तक चला जाता है, अदरवाइज कुगति में भी गमन होता है। ये दोनों तत्व विचार करने की शक्ति होती है। बिना ऑप्शन के तत्व विचार करने की शक्ति कैसे होती है? पूर्णिमान की कर्मों से बताना है, कौन से कर्म के निमित्त से? ज्ञानावरण के, ज्ञानावरण के आदि के क्षयोपशम से। मोह मंद होने से ऑप्शन तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तत्व विचार में उद्यम हुआ, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ,
उपदेश का निर्धार हुआ? मनोरमा आंटी। तो एक सेकंड दोबारा बोल दीजिए। मोहमंद होने से तत्व विचार करने की शक्ति हुई, या तत्व विचार में उद्यम हुआ, या सच्चे उपदेश का लाभ हुआ, या उपदेश का निर्धार हुआ? तत्व विचार की शक्ति हुई। नहीं, उद्यम हुआ। मोहमंद होने से नहीं, शक्ति उद्यम। गलत है। तत्व विचार में उद्यम हुआ। निम्न में से सच्चे उपदेश का कोर्स नहीं है। सच्चे उपदेश का कोर्स क्या नहीं है? देवगुरु धर्म, स्वर्ण आदि तत्व, निज पर और अपने को हितकारी अहितकारी भाव। विनीता आंटी। स्वर्णादिक। स्वर्णाधिक। स्वर्णादि सरल है ये तो। हाँ जी। सच्चे उपदेश का निर्धार होता है उद्देश्य द्वारा, लक्षण निर्देश द्वारा, परीक्षा द्वारा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। जब तक जैसा उपदेश दिया था वैसा भाव भाषित न हो तब तक क्या करे? एकांत में विचार करे, अनुमान आदि प्रमाण से समझे, विशेषज्ञों से पूछे, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। जिसकी किसी के वचन से ही प्रतीति की जाए उसके अन्य के वचन से यथार्थ प्रतीति हो जाए, अन्यथा प्रतीति हो जाए, भाव भाषित हो जाए, उपरोक्त सभी। अन्यथा प्रतीति हो जाए। अन्यथा प्रतीति हो जाए। पुरुष की प्रमाणता होती है स्वयं उसके कुछ वचनों की परीक्षा से, दोनों और दोनों से ही नहीं। स्वमेव। नहीं। निशांत। उसके कुछ वचनों की परीक्षा से। उसके कुछ वचनों की परीक्षा से। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना किसका अभिप्राय नहीं पहचाना जाता है? वचन का, मोक्ष मार्ग का, देवगुरु धर्म का, हितकारी अहितकारी भावों का। एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना, अर्थ का मतलब है पदार्थ, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना डैश का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। ऑप्शन है वचन का, मोक्ष मार्ग का, देवगुरु धर्म का और हितकारी अहितकारी भावों का। वचन का होगा क्या? वचन का। ज्ञेय तत्व का स्वरूप जाने। कैसे जाने? मात्र परीक्षा से, मात्र आज्ञा से, दोनों से, और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। ज्ञेय तत्व का स्वरूप। एक तत्व जानने की आवश्यकता ही नहीं। एक बताओ। नहीं, दोनों से सॉरी, दोनों से आएगा। दोनों से, परीक्षा से भी और ना। हाँ, आज्ञा से। जैसा जिसका हो, हाँ। दोनों टाइप से हो सकता है। इस प्रकार साधन करते हुए कौन, मतलब कब तक भी कह सकते हैं या कौन कह सकते हैं, सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि नहीं है। जब तक सच्चा तत्व श्रद्धान न हो, यह इसी प्रकार है ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप भाषित न हो। जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने। आप लोग सब दिखा दीजिए मुझे इस क्वेश्चन में उंगली। 1 2 3 4। समीक्षा किया है ना क्वेश्चन? उंगली नहीं दिख रही, ऊंची करो। नाम पे आ रही है। बढ़िया, काफी लोगों का ठीक है। एक समीक्षा का ही रॉन्ग दिख रहा है। पूर्णिमा आंटी आपने कितनी दिखाई थी? 3। बढ़िया। तीसरा नंबर है, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए तो सम्यक के सन्मुख कैसे रहेगा? प्रश्न में था कब तक सम्यक के सन्मुख नहीं है।
तो वो सम्यक के सन्मुख नहीं है, मतलब तब हो जाएगा ना, बाकी तो सब तब में तो बाकी सब में तो सम्यक के सन्मुख है, उल्टा बोल दिया अभी मैंने, बाकी सब में तो सम्यक सन्मुख है, लेकिन अगर आत्मा में अहम बुद्धि आ जाएगी तो सम्यक के सन्मुख नहीं है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। किसके बिना सम्यक्त्व नहीं होता? देव आदि की प्रतीति, व्रत तप, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। बोले विनीता आंटी। देवादि की प्रतीति बिना। देवादि की प्रतीति, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, जिसके होने पर तत्व विचार हो सके, ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मों का श्रेयोक्षम क्या कहलाता है? बोलिए मनोरमा आंटी। श्योक्षम लब्धि। श्रेयोक्षम लब्धि। बढ़िया। प्रायोगिक लब्धि में कर्मों की पूर्व सत्ता कितनी रह जाती है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। प्रतीति नहीं होने में मूल कारण है कौन सा कर्म? ऑप्शन है ज्ञानावरण, गुरु का उपदेश, मिथ्यात्व कर्म, इनमें से कोई नहीं। मिथ्यात्व कर्म। मिथ्यात्व कर्म। निम्न में से करण लब्धि का भेद नहीं है। अधःकरण, अंतरकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण। अंतरकरण। अंतरकरण। बढ़िया। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं कौन से करण में? समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण। जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं वो कौन सा करण है? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण। केवल एक ही करण क्या है। बोला आपने? क्वेश्चन बोलो फिर से। जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं वो कौन सा करण है? भिन्न कौन से समयवर्ती। करण है? अधःकरण अपूर्वकरण दोनों में आएगा ना ये तो। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान नहीं है। अधःकरण में अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण में तो है ही भिन्न समयवर्ती जीवों के, और अनिवृत्तिकरण में भी अगर भिन्न समयवर्ती है तो उनके परिणाम अलग ही होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन में दो दो नाम लिखे थे और मैंने ऑप्शन नहीं बताया अभी आपको। निम्न में से कौन सा आवश्यक प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अपूर्वकरण में नहीं होता है? बिना ऑप्शन के बताना है कौन सा आवश्यक प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अपूर्वकरण में नहीं होता है। गुण संक्रमण। गुण संक्रमण। समय समय अनंत गुणी विशुद्धता कौन से करण में होती है? तीनों में। तीनों करण में। बढ़िया। तीनों करणों को काल के आधार पर घटते से बढ़ते क्रम में, इस प्रश्न में दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को ये एरो समझने में? मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि ये बताने का आपको, मतलब औरों को तो सबको आता होगा कुछ, ये आंटी मनोरमा आंटी, पूर्णिमा आंटी और को तो घटते से बढ़ते तक जाना था ना। हाँ। तो सबसे कम तो अनिवृत्तिकरण, फिर उसके बाद में आएगा अपूर्वकरण और फिर उससे बाद में अधःकरण। इस तरह से लिखा था मैंने तो वही। ये तो सही है, लेकिन इसको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं है? वो नहीं चिन्ह आया था। पढ़ने आ गया था ना, उस वही पूछ रही। सही जवाब है अनिवृत्तिकरण, फिर अपूर्वकरण और अधःकरण। इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, यह तारतम्य से कहाँ यानी किस ज्ञान में भाषित होता है? समीक्षा का नेटवर्क स्लो दिखता है, जब मैं बोलती हूँ तो ये रह जाता है। चलिए किसका नंबर था? भारती आंटी। ऑप्शंस बताइए ना प्लीज, मेरे को ध्यान नहीं आया।
इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है, ये तारतम्य से कौन से ज्ञान में पकड़ में आता है? 5 ज्ञान के ऑप्शन है। इस समय श्रद्धान है, इस समय श्रद्धान नहीं है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान नहीं आता। नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं। विनीता आंटी, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में ये बारीकी कहाँ पकड़ में आती है? मति शुद्ध ज्ञान में पकड़ में नहीं आती है, केवल ज्ञान। सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व छूटने पर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व, मिश्र गुणस्थान। समीक्षा। मिश्र गुणस्थान। शायिक सम्यक, शायिक सम्यक। सादी मिथ्या दृष्टि का यदि मिथ्यात्व छूट रहा है, देखो जब भी मिथ्यात्व छूटते ही शायिक सम्यक तो नहीं हो सकता है। शायिक सम्यक तो होगा तो क्षयोपशम सम्यक से ही होगा। मिथ्या दृष्टि को कभी भी शायिक सम्यक नहीं हो सकता है, सम्यक दृष्टि को ही शायिक सम्यक हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को क्षयोपशम सम्यक तो हो सकता है, क्षयोपशम सम्यक तो हो सकता है मिथ्या दृष्टि को, लेकिन शायिक सम्यक तो मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक तो हो सकता है ना। अभी प्रथमोपशम होके छूटा, अब उसके बाद 1 घंटे बाद ही होना है तो कौन सा होगा? मिथ्या की अवस्था से क्षयोपशम ही होगा। तो क्षयोपशम तो मिथ्या दृष्टि को होता है, हो सकता है, लेकिन शायिक सम्यक कभी भी मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिश्र गुणस्थान मिथ्या दृष्टि को हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मिथ्यात्व से मिश्र में जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि है, पहले से तीसरे में जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि के बहुत काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो क्या नहीं होता है? ऑप्शंस। अनादि मिथ्या दृष्टि जैसी दशा हो जाती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व को भी ग्रहण कर लेता है, निगोद आदि में भी रुलता है, सासाधन को प्राप्त होता है। सासाधन को प्राप्त होता है। सासाधन को प्राप्त होता है। प्रश्न क्या था कि सादी मिथ्या दृष्टि के बहुत काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो क्या नहीं होता है? तो वो सासाधन को प्राप्त होता है, ये नहीं होता है। बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन वो सासाधन को प्राप्त होता है, ये नहीं होता है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने पर बंध नहीं रुकता। किसका बंध नहीं रुकता? ये बेला भाभी से पूछना है। ऑप्शंस बता रही हूँ। पुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, स्थावर, स्यांतरिक, सूक्ष्म, साधारण। अच्छा हाँ, ये वाला तो मेरा सही है। तीसरा हाँ बोलिए, और तीसरा वाला जो है असाता, अशुभ, हाँ, ये अयश्वी। वाला असाता अशुभ, ऐसा ही है। श्रीवेद, तिरंज गति है ना। आपने अंदाज से किया था कि आपने याद कर ली थी? ये मुझे याद किए थे मैंने, तो मुझे तीनों नाम मुझे था कि ये नहीं है इसमें, इसलिए ऐसे याद रहा मुझे। बढ़िया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि बाकी काफी लोगों को तो याद है, इसलिए आपने याद की थी कि नहीं। बढ़िया। अब हाँ ना में जवाब देना है तो सभी दे देंगे। हाँ के लिए 1, ना के लिए 2। ठीक है। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो व्यवहार, उपचार निरूपण सो निश्चय। हाँ के लिए 1 है, ना के लिए 2 है। सच्चा निरूपण सो व्यवहार और उपचार निरूपण सो निश्चय। भारती आंटी लॉक कर दें क्या आपका? अच्छा हुआ आपने बदल लिया लॉक होने से पहले। सही है सबका जवाब, ना। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। हाँ या ना? अरे बहुत लोगों के गलत हो रहे हैं, क्या चक्कर है? सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम आदि व्यवहार, ये हाँ कैसे होगा? यही तो उसकी भूल थी, यही तो भूल थी कि वो ऐसा मानता है। आंसर होगा ना। केवल आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रतशील संयम की प्रवृत्ति व्यवहार, ये तो भूल में दिया है, वो ऐसा मानता है। तो ये सही कहाँ है? आंसर होगा ना। बोलिए पूर्णिमा जी। अरे व्यवहार में तो उसको कहा जाता है ना, उपचार से व्यवहार में।
अरे उपचार से उसको मोक्ष मार्ग, लेकिन खाली ये निश्चय और ये व्यवहार, ये तो अपना प्रकरण तो यही था ना कि किसी का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार नहीं है, उसको मान क्या रहे हैं। इसमें ये लिखा होता व्रतशील संयम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग माना जा रहा है कि वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, हाँ तब तो सही होता। हाँ, लेकिन ये तो अच्छा, उसकी मेरा तो ऐसे भूल वाली सोच के मान्यता है। ये मेरा गलत हो गया फिर। बहुत सारे लोगों का गलत है, चिंता मत करिए, आप अकेले नहीं है। बहुत लोग एक उंगली दिखा रहे। चलिए कोई बात नहीं, समझने में गड़बड़ी हो जाती है ना। दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नए उपादेय नहीं है। हाँ या ना? इसमें भी मिक्स जवाब है। निशा आंटी, प्रमिला जी, दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नए उपादेय नहीं है। हाँ, ये पीछे भी एक, ऊपर भी ऑप्शन वाले में भी एक क्वेश्चन था इसी टाइप का। दोनों के विरोध है ना, तो विरोध है तो दोनों उपादेय, ये यानी दोनों नयों का अंगीकार करने को कहा है जिनवाणी में, वो बात अलग है। दोनों का श्रद्धान करने को कहा है, वो श्रद्धान और अंगीकार का अर्थ अलग। और यहाँ दोनों उपादेय हैं, उपादेय नहीं है। निश्चय ने उपादेय है, व्यवहार ने हे, व्यवहार व अभूतत्व, इसलिए आंसर होगा हाँ। प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। सबका सही, बढ़िया। हाँ, प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन नहीं। निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। हाँ, सही है सबका जवाब। दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार प्रवर्तन करना ही दोनों नयों का ग्रहण है। जवाब है ना। ये ऐसे भी है ऐसे भी है, दोनों को समान सत्यार्थ जानना, ऐसा नहीं है दोनों नियमों का ग्रहण। दोनों नियमों का ग्रहण क्या है कि निश्चय जो कह रहा है ऐसा तो है, ऐसा मानना, और व्यवहार जो कह रहा है वो उपचार से कथन किया गया है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। व्यवहार ने है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। हाँ, सही बात है, अंगीकार करने योग्य नहीं है। वीतराग भाव और व्रतादि के कदाचित कार्य कारणपना है। जवाब है हाँ, है। कदाचित यानी किसी अपेक्षा से, कार्य कारणपना मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। व्यवहार ने मात्र पर को उपदेश देने में ही कार्यकारी है, अपना कुछ प्रयोजन नहीं साधता। जवाब है ना, सबका सही है ना। व्यवहार असत्यार्थ है, अतः व्रत शील संयम आदि छोड़ देने चाहिए। जवाब है ना, बढ़िया। व्रत शील संयम आदि परद्रव्य आश्रित है और वीतराग भाव स्वद्रव्य आश्रित है। हाँ, व्रत आदि को छोड़ने से ही व्यवहार का हेयपना होता है। जवाब है ना। भारती आंटी, आप उंगली नहीं दिखा रहे हैं, क्या बात है? संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म निमित्त से हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जवाब है हाँ। मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है,
परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता। जवाब है हाँ, अनेकांत रूप वस्तु को मानता है लेकिन यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता। ये समझ में आई ये बात? मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, मतलब जैसे हम मान रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना अपन, हम मानते हैं मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा हम कहेंगे कि हम मानते हैं, लेकिन वो यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मानना। ऐसा ही वो अनेकांत रूप वस्तु को मान रहा है कि वस्तु अनेकांत रूप है, ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन उसका भाव क्या है वो ख्याल में नहीं आता। शुभोपयोग को ही, बोलिए सुनीता आंटी। ये वाला फिर गलती तो है ना? गलत नहीं है, हाँ होगा ना आंसर। जवाब हाँ है। मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता है। हाँ सही बात है, मतलब गलत ये बात वाला, नहीं है। ये वाला तो गलत है, वैसे तो लिखा हुआ तो गलत है ना? क्या गलत है इसमें? मतलब ये वो दूसरा जो पॉइंट है, मिथ्या दृष्टि अनेकांत को तो मान रहा है, यथार्थ को नहीं मान रहा ना वो। तो ये वाक्य है ना, ये वाक्य मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता है, ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य मैंने तो गलत लग रहा था मुझे, ये आपको गलत लग रहा था लेकिन ये वाक्य सही है, आपका जवाब गलत है। शुभोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुद्धोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसके त्याग का उपाय करना। शुभोपयोग को उपादेय मानना, उसका उपाय करना, और शुद्धोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उसके त्याग का उपाय करना। जवाब है ना। परमार्थ से शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। परमार्थ से शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। जवाब है नाश। परमार्थ से, वास्तव में कह रहे ना, वास्तव में, परमार्थ से वास्तव में शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं। नाम सीख लेना और परीक्षा तो उपदेश के अनुसार होते हैं, लक्षण निर्देश में अपना विवेक चाहिए। जवाब है ना। नाम सीख लेना और लक्षण वो तो उपदेश के हिसाब से होते हैं, परीक्षा करने में विवेक चाहिए, सही बात ये है। और यहाँ कह दिया है कि नाम सीख लेना और परीक्षा तो उपदेश के हिसाब से हो जाए, ये वाक्य गलत है। जिन देव अन्यथावादी नहीं है, इसलिए जैसा उनका उपदेश है वैसा ही श्रद्धान कर लेना चाहिए, परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जवाब है ना, परीक्षा की आवश्यकता तो है। क्यों है परीक्षा की आवश्यकता? कारण ध्यान में है किसी को? बोले बेला। परीक्षा करेंगे तो ही उसमें भाव भाषित होगी और जल्दी से अन्यथा प्रतीति भी नहीं होगी वापस उसके बाद। हाँ, परीक्षा करे बिना यथार्थ भाव भाषित नहीं होता। तत्व विचार सहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रत आदि पाले, तपस्शरण आदि करे तो उसको सम्यक होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार रहित इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। जवाब है ना, उल्टा है रहित सहित वाक्य में, इसलिए जवाब है ना। अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसको सम्यक तो नहीं होना हो उसी जीव के करण लब्धि होती है। ना। नवीन बंध की स्थिति घटती हुई बंधना स्थिति बंधापसरण है, और सत्ता स्थित पूर्व कर्म की स्थिति घटाना स्थिति कांडक घात है। हाँ,
साधी मिथ्या दृष्टि का जगन्य काल किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। इसमें चूक हो गई आप लोगों की, काफी लोगों की तो सही है, एक दो लोगों का गलत है। ये है जगन्य काल। जगन्य काल तो अंतर्मुख है, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन तो उत्कृष्ट काल था। इसका जवाब होगा ना। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता। सुनीता आंटी क्या कर रहे हो? दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं प्राप्त कर सकता। जवाब होगा ना। कर सकता है ना, अपन ने चर्चा की थी कि 3 है लेकिन पल्ले का असंख्यात्वा भाग बीत चुका है, तो वो दोबारा से प्रथमोपशम सम्यक करेगा। बोलिए विनीता आंटी, कुछ पूछना है आपको? मैं आपको इसी में डिस्कस कर रही थी, हो गया सही। मैंने लिखा तो ना ही है, लेकिन सोची थी पता नहीं मैं आपको डिस्कस करूंगी कैसे है कैसे नहीं है, कि मेरे को ऐसे डर लग रहा था, पता नहीं समझ में। अच्छा एक बात मेरे को ये समझ नहीं आई, एक बार सम्यक हो गया और छूट गया, वैसे तो वो मिथ्या दृष्टि साधी मिथ्या दृष्टि हुआ, लेकिन उसके बाद जब तक वो नहीं जुड़ी प्रकृतियां तब तक तो वो दोबारा साधी मिथ्या दृष्टि कहने में, यदि प्रथम उपसम सम्यक कहे तो दोष थोड़ी है, प्रथम ही तो होगा वो। नहीं, जब तक नहीं जुड़ी तब तक ऐसा नहीं है। उसका एक्चुअल में वो टाइम के हिसाब से, अगर पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल नहीं बीता है तो क्षयोक्षम ही होगा। अच्छा और पल्ले का असंख्यात्वा भाग काल बीत गया है और वो नहीं जुड़ी है तो भी उसको फिर प्रथमोपशम ही होगा, फिर क्षयोक्षम नहीं हो सकता है। मतलब कहने को प्रथम उपसम सम्यक कहा जाएगा ना, प्रथम उपसम सम्यक भी कहा जाएगा ना उसको भी। हाँ, प्रथमोपशम ही कहा जाएगा। तो फिर वो मान लो शादी हो, भले ही शादी हो, लेकिन प्रथमोपशम ही। नहीं, एक बात ये पूछनी थी, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, तो फिर वो 5 की भी कर सकता है ना, 6 का भी कर सकता है, 7 का भी कर सकता है, या जुड़ गई फिर वो? एक क्वेश्चन ऐसा भी था मेरा, भी आएगा या तो? हाँ, अभी आएगा जब करते हैं अपन। हाँ हाँ हाँ। साधी मिथ्या दृष्टि के पास, यही वाला है ना? हाँ, साधी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोह की 3, 2 या 1 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। ये प्रश्न है। साधी मिथ्या दृष्टि के पास दर्शन मोह की 3, 2 या 1 प्रकृति की सत्ता हो सकती है, हाँ या ना? हाँ, हो सकती है। साधी मिथ्या दृष्टि के पास 3 भी हो सकती है, फिर जुड़ के कुछ समय हो गया 2 हो गई, और फिर और ज्यादा समय हो गया तो 1 रह गई। ऐसी सत्ता हो सकती है। सासाधन में मिथ्यात्व का उदय तो होता है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। सासाधन गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय तो होता है, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता। जवाब है ना। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, अनंतानुबंधी का उदय होता है। सही है। हमें तो जिनदेव तथा अन्य देव सर्व ही वंदन करने योग्य हैं इत्यादि मिश्र श्रद्धान को मिश्र गुणस्थान नहीं कहते हैं। जवाब है हाँ, मिश्र गुणस्थान नहीं कहते हैं। पूर्णिमा आंटी, हमें तो ये भी वंदन करने योग्य है, वो भी वंदन करने योग्य है, सच्चे देव भी खोटे देव भी, तो इसको मिश्र गुणस्थान थोड़ी ना कहते हैं। तो जवाब होगा हाँ। विनय मिथ्यात्व कहते। हाँ, तो पर यहाँ तो विनय मिथ्यात्व आ गया ना। यहाँ तो पूछा तो ये था ना मिश्र गुणस्थान कहते, विनय मिथ्यात्व तो नाम ही नहीं था यहाँ पे। नहीं, लिखा मैंने बराबर है, पर उंगली 2 दिखा दी। आपने उंगली अभी 2 दिखाई, इसलिए मैं पूरे गलत दिखा रही। ठीक है। मिथ्यात्व का सद्भाव होने पर भी मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ हो ही जाता है। जवाब है ना, नहीं होता। संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। जवाब तो सबका सही है। हाँ, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। इस तरह से ये आपका पेपर पूरा हुआ।
अच्छा किया है, काफी जो लोग आप लोग रेगुलर हो सबके अच्छे नंबर आए हैं, समझ लो 70 से ऊपर आए हैं तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो गड़बड़ हो जाती है ऐसे, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं अभी आज रात को डाल दूंगी, आप लोग देख लेना अपने मार्क्स। बोलिए भाई, रेनू जी बोलिए। मैं बोल रही थी कि मैं ऐसे सिचुएशन में एग्जाम दी, माइंड एकदम डिस्ट्रैक्ट था, पता नहीं कुछ आता था नहीं आता था, जो बहुत जल्दी में 15 नहीं, मिनट उस में हिसाब एग्जाम से देके। अच्छे हैं आपके, मतलब आपने जितनी अटेंड किया है उस हिसाब से अच्छे मार्क्स हैं आपके। आपके भी लेकिन आशा मेरा वापस पढ़ने का बहुत मन हो रहा है, 7वां अधिकार पूरा। अभी तो यहाँ तो नीचे लाएंगे, दोबारा आप रिकॉर्डिंग ही सुनना। लेकिन बहुत मतलब अफसोस हो गया कि 7वां मैं कह अधिकार। रही हूँ पेपर इतना सिंपल था, एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल था, पर जब मिस्टेक्स अपनी देख रही हूँ ना तो इतना वही बात है ना, जो ध्यान से नहीं पढ़ो उपयोग इधर उधर चला जाता है। वो उसी वजह से गड़बड़ हो जाती है। पर इतना नंबर कितने इजी भी तो आए हो, बहुत आप लोगों ने जो रेगुलर पढ़ाई की है और पढ़ के जो एग्जाम दिया है वो आपका लाभ है। वो जो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है वो आपका लाभ है। नंबर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उस समय हो जाती है गड़बड़। और बाकी जो लोगों ने बाद में ज्वाइन करके भी हिम्मत भी की है, एग्जाम भी दिया, ऐसा नहीं कि पीछे हटे हो और अब पढ़ने की भावना है, तो यही अपना लाभ है। और क्या कि अपने को ये जिज्ञासा जागृत हो गई है, अब पढ़ें, ये लाभ है। चलिए, कल से अपन 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप, ये अपन कल से शुरू करेंगे। अभी यहीं से करेंगे, घर से ही, जूम से ही, वहां से नहीं करेंगे। जिनवानी स्तुति मैं बोलूं क्या? बोलिए बोलिए, बिल्कुल जरूर। जोग धरे रहे जोग शोभिनी अनंति गुणातम केवल ज्ञानी तासु हृदय धरे निकसी तासु हृदय धरे सो निकसी सरिता समे हृदय सुत सिंधु सामानी सम्मानी याते अनंत नयातमे लक्षण सत्य स्वरूप सिंधक बखानी बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माहि जगे जिनवानी सदा जग माहि जगे जिनवानी।